तो चलिए आज हम बात करेंगे अगले टॉपिक की तरफ, और आज हम बात करेंगे एसिडिक नेचर की बात। एसिडिक नेचर ऑफ बेंजोइक एसिड। एसिडिक नेचर ऑफ बेंजोइक एसिड। तो बेंजोइक एसिड है, उसके एसिडिक नेचर की बात करेंगे। हालांकि हम लोग कार्बोक्सिलिक एसिड की पहले बात कर चुके हैं, और कार्बोक्सिलिक एसिड के लिए हमने जब बात की थी तो याद करो मैंने कुछ बातें बोली थी, वो इसी को पहले मैं थोड़ा सा एक बार फिर से रिकॉल कर लेता हूं। मैंने कहा था ये आपके पास में कार्बोक्सिलिक एसिड है, और इस कार्बोक्सिलिक एसिड में अगर एसिडिक नेचर की बात करेंगे तो एसिडिक नेचर जो होगा वो H+ आयन निकालने से होगा, यानी कि इसका मतलब यहाँ पर O- होगा और साथ में यहाँ पर H+ होगा। ये एसिडिक नेचर होगा, और जितना अच्छा ये H+ आयन निकलता है उतना अच्छा ये एसिडिक नेचर शो करता है, जैसा कि हम लोग जानते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर जो H निकलने की बात थी या जो एसिडिक नेचर की बात थी, वो डिपेंड किस पर कर रहा था? यहाँ पर एक ग्रुप के ऊपर डिपेंड कर रहा था, और उस ग्रुप के बारे में अगर हमने देखा तो हमने कहा कि ग्रुप अगर -I होगा तो इलेक्ट्रॉन को खींचेगा, और इलेक्ट्रॉन को जब वो खींचेगा अपनी तरफ से तो H+ की निकलने की जो क्षमता होगी वो बढ़ जाएगी। इसका मतलब इस कंडीशन में एसिडिक नेचर बढ़ जाएगा, एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ जाएगी। और अगर +I होगा तो यहां से रिपल करेगा, इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी H की तरफ बढ़ेगी तो H इजिली नहीं निकलेगा, और H इजिली नहीं निकलेगा तो उस कंडीशन पे एसिडिक नेचर जो होगा वो डिक्रीज करेगा। ये हम लोग पहले पढ़ चुके हैं +I और -I के लिए। ठीक है, यहां तक बात समझ में आ गई है। अब +I और -I की तरह +M और -M की कंडीशन भी हो सकती है कि +I है तो +M भी इसी तरह से कंसीडर कर लेंगे, और -I है तो -M भी करेंगे। तो यानी कि इसका मतलब ये हो गया कि -I या -M क्या करेगा? एसिड नेचर को बढ़ाएगा, और +M जो होगा वो एसिड नेचर को घटाएगा। क्लियर हो गया? ये बात यहां पर बैठ जाती है। अब बात करते हैं अगले पॉइंट पर। हाँ, एक बात और भी है, ये मैंने पहले भी आपको बोला था, फिर से रिपीट करता हूं कि एसिडिक नेचर बढ़ता है घटता है ये किस बेस पर डिफाइन करते हैं? तो एसिडिक नेचर बढ़ना और घटना उसके संयुग्मी क्षार पर निर्भर करता है, कॉन्जुगेट बेस पर करता है। जैसे यहां पर आपके पास में एसिड है, अब यहां से H+ आयन निकाल दिया तो यहां पर COO- बना, तो ये एसिड है, ये एसिड है, और ये क्या है? आपका कॉन्जुगेट बेस है, संयुग्मी क्षार है। ठीक है, अभी जो संयुग्मी क्षार है ये जितना ज्यादा स्टेबल होगा, जितना ज्यादा ये स्टेबल होगा, ये जितना ज्यादा स्थायी होगा उतना ये लेस स्टेबल होगा। अगर मैं कहता हूं ये मोर स्टेबल है तो इसका मतलब ये कैसा हो गया? लेस स्टेबल होगा। ये बात समझ में आ गई है? ये लेस स्टेबल होगा। ये मोर स्टेबल है तो ये लेस स्टेबल होगा, और अगर ये लेस स्टेबल है तो H+ आयन को जल्दी से निकालेगा। इसका मतलब इसका जो एसिडिक नेचर होगा, एसिडिक स्ट्रेंथ होगी वो ज्यादा होगी। तो जितना ज्यादा अस्थायी होगा एसिड, जितना ज्यादा अस्थायी होगा उतना हमारे लिए बढ़िया है। या दूसरे शब्दों में हम कहें कि उसका जो कॉन्जुगेट बेस है, संयुग्मी क्षार है, वो जितना ज्यादा स्थायी होगा उतना हमारे लिए अच्छा है। तो ये जितना ज्यादा स्टेबल होगा, इसका मतलब सीधा सा बात है उतनी ज्यादा यहाँ पर एसिडिक नेचर होगा। ये बात समझ में आ गई? तो कहीं ना कहीं -I और +I क्या करते हैं? उसकी स्टेबिलिटी को डिफाइन करते हैं। किसकी स्टेबिलिटी को? इसकी स्टेबिलिटी को डिफाइन करते हैं। जैसे कि ये -I है, अगर ये इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींच रहा है तो इलेक्ट्रॉन किधर की ओर खींच रहे होंगे? इधर की ओर खींच रहे होंगे, तो यहां पर क्या चार्ज आ रहा होगा? डेल्टा पॉजिटिव चार्ज आ रहा होगा। और स्टेबिलिटी का बड़ा सिंपल सा तरीका होता है, स्टेबिलिटी देखने का सिंपल सा तरीका क्या होता है कि जो आवेश है वो आवेश कम हो जाना चाहिए। अगर ऋण है तो ऋण आवेश कम होना चाहिए, और अगर धन है तो धनावेश कम होना चाहिए। तो ऐसा फैक्टर लग जाए जिससे कि उस पर लगा हुआ जो आवेश है वो कम हो जाए, जो चार्ज है वो कम हो जाए। तो इधर खींच रहा है -I, तो -I खींचेगा तो इसका मतलब इस पर पॉजिटिव चार्ज आएगा, और पॉजिटिव चार्ज आएगा तो इस पर जो नेगेटिव चार्ज है वो घटेगा। जबकि उल्टी कंडीशन +I के लिए क्या है कि इधर से इधर इलेक्ट्रॉन आएंगे तो यहां पर नेगेटिव चार्ज बढ़ेगा।
आगे बात समझ में? नेगेटिव चार्ज बढ़ेगा तो एज नेचर क्या होगी, डिक्रीज करेगी। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? किसकी एज नेचर बात कर रहे हैं, इसकी बात कर रहे हैं, क्योंकि अगर नेगेटिव चार्ज होगा तो ये कैसा होगा, लेस स्टेबल होगा। अरे हाँ है ना, ये लेस स्टेबल होगा। अगर ये लेस स्टेबल है तो इसका मतलब ये क्या हो गया, मोर स्टेबल, और अगर ये मोर स्टेबल हो गया तो एज नेचर इसका कम हो गया। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? बहुत सिंपल सी बात है। यानी कि एक तरफ हमारे पास में एसिड है, ऐसे समझ लो, एक तरफ हमारे पास में कॉन्जुगेट बेस है। क्लियर? अगर ये स्टेबल है, सुनिएगा मेरी बात को, अगर ये स्टेबल है तो ये कैसा हो गया, लेस स्टेबल हो गया। क्लियर हो गया? समझ में आ गया? तो यहां पर अगर हम एसिडिक नेचर की बात करते हैं, एसिडिक नेचर की बात करते हैं, एसिडिक नेचर की बात करते हैं, तो एसिड नेचर क्या होगा यहां पर, ये अगर लेस स्टेबल है तो इसका मतलब स्टेबल कम है, इसका मतलब अनस्टेबल है, अनस्टेबल है तो एसिड नेचर क्या होगा, बढ़ेगा। आ रही बात समझ में? और अगर ये मोर स्टेबल है, बात समझ रहे हो, अगर ये मोर स्टेबल है तो ये कैसा हो गया, लेस स्टेबल हो गया। ये लेस स्टेबल हो गया, ये लेस स्टेबल हो गया, ये मोर स्टेबल है तो एसिड नेचर क्या होगा, घटेगा। अब आ रही बात समझ में? ये है कहानी। तो कहीं पर भी अगर हम एसिड नेचर ज्यादा है, एसिड नेचर कम है, तो उसके कॉन्जुगेट बेस की स्थायी स्टेबिलिटी के अकॉर्डिंग ही सिचुएशन को देखते हैं। समझ में आ गई बात? यानी कहीं पर भी कोई भी कंडीशन है। और एक बात मैं आपको बता दूं, ये मैंने एसिडिक के लिए जरूर बोला है, लेकिन अगर आप बेस की बात करोगे तो बेस के लिए भी यही कंडीशन हो जाएगी, यहाँ कॉन्जुगेट बेस है तो यहाँ कॉन्जुगेट एसिड हो जाएगा। बस इतनी सी बात होगी, बेस का कॉन्जुगेट एसिड और एसिड का कॉन्जुगेट बेस। क्लियर है? कोई डाउट नहीं? तो ये है पूरी कहानी। ओके चलो अब हम बात करते हैं, ये तो हमने एक सिंपल सी कॉमन सी बात डिस्कस कर ली। अब हम बात करते हैं बेंजोइक एसिड पे। तो बेंजोइक एसिड कैसा होता है वो देख लो। बेंजोइक एसिड हमारे पास में ये होता है, ये हमारे पास में एसिड, ठीक है, क्लियर है? ये हमारे पास में एसिड है। अब इस एसिड की बात करें तो इससे H निकालेंगे अपन, ठीक है भाई, इससे अपन ने H निकाल दिया, H निकल गया, और H निकल गया तो अब सिचुएशन क्या होगी वो देख लो। सिचुएशन अब ये है हमारे पास C डबल बॉन्ड O, यहां पर O माइनस, ठीक है, C डबल बॉन्ड O, O माइनस। क्लियर है बच्चों? समझ में आ रहा है? ठीक है। अब जरा एक काम करते हैं, थोड़ा सा रेजोनेंस के बारे में भी सोच लेते हैं कि रेजोनेंस की सिचुएशन क्या होगी। ठीक है भाई, ये C डबल बॉन्ड O है तो बॉन्ड टूटेगा, ऊपर की ओर जाएगा, कैसा इफेक्ट होगा बच्चों, माइनस है तो ये इधर की ओर जाएगा, ये इधर की ओर जाएगा, ये इधर की ओर जाएगा। क्लियर हो गया? समझ में आ गया? तो ये हमारा कॉन्जुगेशन हो गया। रेजोनेंस यहां भी है, यहां भी है, यहां भी रेजोनेंस है। क्लियर है कि नहीं है भाई? रेजोनेंस है तो स्टेबिलिटी तो बढ़ेगी, नेचुरल सी बात है भाई। यहाँ पर ये रेजोनेंस हो रहा है, यहाँ भी रेजोनेंस हो रहा है, देखो ये रेजोनेंस है, ये रेजोनेंस है, एक तो ये रेजोनेंस दिख रहा है और दूसरा ये फैक्टर भी दिख रहा है। अरे हाँ है ना? तो इसका मतलब यहाँ पर एक तरीके से जो रेजोनेंस है उससे इसकी स्टेबिलिटी बढ़ रही है, तो कहीं ना कहीं पर इसका एसिडिक नेचर जो होगा वो बढ़ेगा। ये हम थोड़ा सा एक ऑब्जर्वेशन के थ्रू समझ रहे हैं। अभी हमने कोई ग्रुप नहीं लगाया है, तो वो एक ही चीज भाई मैंने ये दिखाया कि क्या हो रहा है। देखो वहां भी तो ये हो रहा था, वहां भी ग्रुप था, वहां भी ग्रुप था, तो यहाँ पर अपन ने क्या किया था, H निकाला, तो H निकालने के बाद ये बनता है कॉन्जुगेट बेस। वैसे ही कॉन्जुगेट बेस यहाँ पर भी बनेगा, बनेगा नहीं बनेगा? H निकालेगा, कॉन्जुगेट बेस यहाँ पर भी बनेगा। ठीक है भाई, यहां तक तो कोई डाउट है नहीं। अब पॉइंट क्या है उसको समझने की कोशिश करते हैं। पॉइंट ये है कि अगर हमारे पास में, अब सुनना मेरी बात को, जो मैं बहुत इस चीज को समझाना चाह रहा हूं उसको समझ लो। यहां पर जब आपने COH रखा और यहां पर आपने कोई ग्रुप रखा, क्योंकि अब बेंजोइक एसिड जो होता है वो अकेला तो होता नहीं, उसके साथ में अगर हम चेक करेंगे तो किसी ना किसी ग्रुप के द्वारा ही तो चेक किया जाएगा। ये तो नहीं कहा गया कि बेंजोइक एसिड जो है रखा है, बताओ इसका एसिड नेचर बढ़ेगा घटेगा। अब ऐसे कैसे कह सकते हो? अकेला बेचारा क्या बढ़ेगा क्या घटेगा, कंपेयर करना पड़ेगा किसी ना किसी। तो मान लेते हैं यहाँ पर मैंने एक ग्रुप रख दिया, एक कोई ग्रुप है, अब वो ग्रुप का बिहेवियर क्या है वो बात की बात है, ये ग्रुप यहाँ पर रख दिया। अब जैसे ही आपने ग्रुप रखा तो नेचुरल सी बात है, यहाँ से आप H+ आयन निकालोगे और H+ आयन निकालोगे तो अब सिचुएशन तो वैसी आ जाएगी। कैसी आ जाएगी?
ये हो गया आपके पास में, यहाँ C डबल बॉन्ड हो गया, या O माइनस हो गया, और ये ग्रुप अपना यहाँ पर है। अब देखो होता क्या है, जिस बात को हमें समझना होगा, जब हमारे पास में ग्रुप रखा हुआ था तो उस कंडीशन में अगर हम बात करें तो यहां पर रेजोनेंस कैसा होगा, तो आप देखो यहां से ये बॉन्ड टूट, यहाँ ये इधर, ये इधर, ये इधर, कोई दिक्कत नहीं है, समझ में आ रहा है, जब H वहां पर रखा हुआ, या अगर ये G नहीं होता तो ऐसा ही होता जैसा कि मैंने आपके सामने रखा हुआ है। क्लियर हो गया, समझ में आ रही बात, क्लियर। अब जैसे ही यहां पर ये G को देखा तो अब G रखा है, G ने क्या किया, G के रिस्पेक्ट में या G की प्रेजेंस में उसने H निकाल दिया, H निकाल दिया, और H निकाल दिया तो होता क्या है कि यहां पर देखो रेजोनेंस मैंने देखो दिखा रखा ना, ये वाला रेजोनेंस दिखा रखा है, ये रेजोनेंस दिखा रखा है, ये रेजोनेंस हो रहा है, लेकिन ये वाला जो रेजोनेंस यहाँ वाला था, जो इधर वाला था, इनके बीच में जो था वो यहाँ पर ब्रेक हो जाता है। नहीं आया समझ में, फिर से रिपीट कर, यहाँ रेजोनेंस देखो ये जा रहा है, यहाँ जा रहा है, कोई रुकावट नहीं है, बढ़िया तरीके से मस्त होके चल रहा है, कोई रुकावट नहीं है, लेकिन जहां ऐसे ही रखा यहां पर ये रुकावट हो जाती है। मतलब चेक किया गया कि यहां पर रेजोनेंस प्रॉपर चल रहा था, यहां पर रेजोनेंस प्रॉपर नहीं था, इसका मतलब रेजोनेंस केवल इनके बीच में रह गया, ये जो इसकी चेन थी वो ब्रेक हो गई। चेन मतलब बॉन्ड नहीं ब्रेक हुआ, मतलब जो रेजोनेंस नीचे से जा रहा था रिंग के द्वारा, जो उसको एक्स्ट्रा रेजोनेंस मिल रहा था वो ब्रेक हो गया। अब आपके दिमाग में एक बात आएगी, सर ये तो अगर रेजोनेंस कम हो गया इसका मतलब, मैं कहूंगा हाँ, और रेजोनेंस कम हो गया तो सर स्टेबिलिटी कम हो गई, तो मैं कहूंगा ना। तो बोले कहोगे सर ये तो गलत बात है, अभी आपने कुछ दिनों पहले पढ़ाया था जितना रेजोनेंस होता है उतनी ज्यादा स्टेबिलिटी होती है, तो ये तो गलत हो गया। मैं कहूंगा हाँ, तो इसका मतलब क्या रेजोनेंस होने से स्टेबिलिटी कम हो जाती है? मैं कहूंगा ना। रेजोनेंस बढ़ने से स्टेबिलिटी बढ़ती है? हाँ, रेजोनेंस बढ़ने से स्टेबिलिटी बढ़ती है, ये बात सही है, लेकिन कभी कभी हम ज्यादा मिठाई खा लेते हैं तो दिक्कत हो जाती है, नहीं हो जाती है, परेशानी हो जाती है, नहीं होती। तो कहीं पर ऐसा भी केस है कि ज्यादा रेजोनेंस होना भी खतरे से खाली नहीं है, तो ज्यादा रेजोनेंस हो गया तो उस कंडीशन में फैक्टर बदल सकता है। हाँ, लेकिन सामान्य बात यही है कि रेजोनेंस होने से स्टेबिलिटी बढ़ती है। तो बात आ गई कि यहाँ पर ज्यादा रेजोनेंस वाला जो फैक्टर है ना, उस पर फोकस नहीं किया जाएगा, कम रेजोनेंस होगा उस पर फोकस किया जाएगा। पहली बात तो ये। दूसरी बात एक और भी दिमाग में आ गई कि ठीक है सर समझ लिया, मान लिया आपकी बात की रेजोनेंस कम होना भी कहीं ना कहीं फैक्टर होता है, तो पॉइंट ये है फिर ये क्यों हुआ, ये ब्रेकिंग क्यों हो गई, ये ब्रेकिंग क्यों हो गई? तो सुनना, कहानी बड़ी इंटरेस्टिंग है। मान लेते हैं ये आपके पास बेंजीन रिंग है, इसके ऊपर रखा हुआ जो ग्रुप है COH वो, और ये बेंजीन रिंग एक ही तल पर है, और मैंने आपसे हमेशा बताया है कि रेजोनेंस तभी हो सकता है जब उनके बीच में एटम परमाणु जो होंगे वो एक ही तल पर होंगे। बताया था नहीं बताया था? एक ही तल पर है, ये देखो एक ही तल पर है, या ऐसे मान लो ये एक ही तल पर है। क्लियर? लेकिन जैसे ही भाई साहब ग्रुप लगता है ये काम कर देता है, वो ऐसा कर देता है, घूम जाता है, यानी कि ये जो ग्रुप लगा होता है ये ग्रुप क्या कर देता है, उसको यूं करके घुमा देता है। समझ में आ गई बात? यानी ऊपर वाला समूह और बेंजीन रिंग एक दूसरे के तल में नहीं आ पाते हैं। और ये क्यों हुआ? ये क्यों हुआ? क्योंकि यहां पर एक त्रिविम बाधा, जिसको बोलते हैं स्टेरिक हिंड्रेंस, ये यहां पर लागू हो जाता है। स्टेरिक हिंड्रेंस लागू होता है, और जैसे ही स्टेरिक हिंड्रेंस वाला ग्रुप लगता है, सुनने का बड़े कमाल की बात है ये लगता है ये एक दूसरे के लंबवत हो जाता है, और लंबवत हो जाता है तो अब आप समझ गए होंगे कि ये यहां से जो यहां जाने वाला था ये यहां पर नहीं हो पाता, इसलिए रेजोनेंस जो होता है वो सिर्फ और सिर्फ इनके बीच में रह जाता है। यहां तक समझ में आ गई बात? ये रही पहली बात। अब दूसरा क्वेश्चन ये उठता है सर कि ठीक है, मान ली आपकी बात, ये बात ही मान ली, क्योंकि आप जो कहोगे सच कहोगे, सच के सिवा कुछ नहीं कहोगे, मान ली बात। तो फिर क्वेश्चन ये होता है कि अब कौन सा मोर एसिडिक है, मतलब ये ज्यादा स्टेबल है कि ये पहले वाला ज्यादा स्टेबल था? अब पॉइंट ये है, तो आप कहोगे सर रेजोनेंस ज्यादा होगा तो स्टेबिलिटी इसमें, क्योंकि इसमें तो आपने रेजोनेंस खत्म कर दिया। मैं कहूंगा हाँ ये बात तो सही है, लेकिन हम क्या देख रहे हैं? हम H+ आयन निकलना देख रहे हैं। हम क्या देख रहे हैं?
H प्लस आयन, और हमें मालूम है H प्लस आयन जितनी अच्छी तरीके से जहां पर निकलेगा उतनी ज्यादा वहां पर स्टेबिलिटी होगी। क्लियर है? तब एक बात मुझे बताओ, यहाँ तो पूरा घुमाव लगा हुआ है, ये पूरा यूं करके घूम रहा है घूम रहा है घूम रहा है घूम रहा है। यहाँ पर देखो रेजोनेंस कहाँ बन रहा है, इनके बीच में बन रहा है नहीं बन रहा है? क्लियर है कि नहीं भाई? ये टूटा ये गया, ये टूटा ये गया, इनके बीच में रेजोनेंस हो रहा है कि नहीं हो रहा है? और इनके बीच में रेजोनेंस होगा तो H जो निगेटिव चार्ज जो जल्दी जल्दी डिलोकलाइज होगा, यहाँ पर तो पूरा घूमने के बाद होगा, यहाँ पर क्या होगा, जल्दी जल्दी डिलोकलाइज होगा। और जितना ज्यादा डिलोकलाइज समझ रहे हो ना, घूमन है ना, जितना ज्यादा घूम रहा होगा इसका मतलब उतना ही ज्यादा क्या होगा, स्टेबल होगा। आ रही बात समझ में? क्योंकि यहाँ पर रेजोनेंस इनके बीच में रह गया, तो इनके बीच में रेजोनेंस रह गया तो यहाँ पर मूवमेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर का अच्छा होगा, और रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ज्यादा होगा तो इसके कारण से इसकी स्टेबिलिटी जो होगी वो बढ़ जाएगी। क्या बढ़ जाएगी? स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी। इसकी स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी तो इसका मतलब इसकी स्टेबिलिटी बढ़ गई तो इसका ये कैसा हो गया, ये लेस स्टेबल होगा, और लेस स्टेबल होगा तो इसका मतलब इसकी एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ जाए। बेटा इसकी एसिडिक स्ट्रेंथ नहीं देखते, इसकी देखते। समझ में आया कि नहीं? तैयारी बेटा किसी भी आपकी तैयारी सिलेक्शन से पहले देखी जाएगी, सिलेक्शन के बाद नहीं पूछेगा कि कैसे तैयारी करके आए थे। आया ना? समझ में आया कि नहीं? सिलेक्शन के बाद चीटिंग करके भी आ गए तो भी कहेगा हाँ पढ़ता होगा, हमें पता नहीं चला, तुक्के लगा के आ गया तो पता नहीं चला हमको। यही तो होता ही नहीं होता है। तैयारी सिलेक्शन से पहले, मतलब किसकी देखनी है, इसकी देखनी, इसकी नहीं, एच बचा ही नहीं, क्या देखोगे। क्लियर हुआ? तो यहाँ पर इस तरीके से कंडीशन होती है, और इसलिए इसका एक नया नाम दिया जाता है, इसको बोलते हैं ORTHO, ऑर्थो इफेक्ट। इसको बोलते हैं ऑर्थो इफेक्ट। समझ में आ गया? इसको बोलते हैं ऑर्थो इफेक्ट। किसकी? इसका रेजोनेंस ज्यादा हो गया, रेजोनेंस ज्यादा मतलब वो नंबर ऑफ रेजोनेंस नहीं, मतलब इनके बीच में संयुग्मन बहुत तेजी से होगा तो ये ज्यादा स्टेबल हो गया, और अगर ये स्टेबल हो गया तो ये कैसा होगा उसके रिस्पेक्ट में अनस्टेबल। भाई ये इसका कॉन्जुगेट बेस की बात चलती है, ये अनस्टेबल हो गया, अनस्टेबल हो गया तो एसिडिक स्ट्रेंथ क्या हो गया, अभी थोड़ी पहले बताया था, अगर ये अनस्टेबल लेस स्टेबल है तो मोर, या लेस स्टेबल होगा तो एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ेगी, तो इसका एसिडिक स्ट्रेंथ। बोलो समझ में आ गया? क्लियर हो गया? कोई डाउट यहां तक? नोट करो फिर आगे बताता हूं। समझ में आ गई बात? तो चलो तो बात करते हैं ऑर्थो इफेक्ट। ऑर्थो इफेक्ट क्या होता है उसको समझ गए होंगे। तो ऑर्थो इफेक्ट ये होता है कि अगर कोई ग्रुप देख लो, अगर कोई ग्रुप एसिड के मतलब बेंजोइक एसिड के ऑर्थो स्थान पर पाया जाता है। भाई देखो स्टेरिक इंट्रेंस कहां अच्छा लगेगा, नेचुरल सी बात है ना, कहां लगेगा बेटा, ऑर्थो पे ही लगेगा ना ज्यादा। त्रिविम बाधा कहां पर ज्यादा होगी, जितना नजदीक होगा, है ना, जितना नजदीक होगा। ठीक है, ऑर्थो, अगर कोई ग्रुप बेंजोइक एसिड के ऑर्थो स्थान पर लगता है, ऑर्थो स्थान पर लगता है, तब त्रिविम बाधा के कारण अम्लीय व्यवहार बढ़ा देता है। If any group present on a benzoic acid ring, then it is increases acidic nature due to steric hindrance. बना के लिख लिया, आगे बात क्लियर हो गया? तो ग्रुप की बात चल रही है, लेकिन कुछ ऐसे ग्रुप है, देखिए वैसे बात सही है कि ग्रुप वहां पर होगा एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ेगा, बिल्कुल सही है, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन कुछ ऐसे ग्रुप होते हैं जहां पर यह प्रभाव लागू नहीं होता है। तो हमें यह समझना इंपॉर्टेंट है कहां नहीं होता है। जहां नहीं होता है वहां नहीं होता है, उसके अलावा वाले में होता है। ठीक है, तो कुछ याद कर लो, कुछ देख लो कौन कौन से ग्रुप होते हैं। देखो एक हाइड्रोजन, क्योंकि छोटा होता है, भाई यहां पर धक्का देने वाला भी तो मजबूत चाहिए कि नहीं चाहिए, थोड़ी कि छोटा मोटा कोई भी आएगा धक्का देके निकल जाएगा, धक्का वाला भी मजबूत चाहिए। हाँ, तो छोटा जैसे H हो गया, हाइड्रोजन, ड्यूटेरियम, ट्राइटियम, ठीक है,
ये हो जाता है NH2OH, ये तीन ध्यान रखना, ये तीन थोड़े से अलग हैं, ये थोड़े से अलग बिहेवियर शो करते हैं। यहाँ पर एक नई मुसीबत और क्रिएट करते हैं, ये लो हाइड्रोजन बंद वाली, तो आएंगे उस पर भी देखेंगे, ठीक है। तो NH2OH और CN और F फ्लोरीन। देखो क्वेश्चन आपसे वही पूछा जाएगा जिसका एग्जिस्टेंस होगा, ऐसे नहीं कि कुछ भी रैंडमली उठा के दे देगा, वो भी समझदार है, ठीक है। और आपको एक बात पता ही होगा कि ये तो कॉन्सेप्ट है, ये तो डेवलप्ड कॉन्सेप्ट है, बेसिकली सब कुछ किस पर डिपेंड करता है, Ka वैल्यू पर डिपेंड करता है, ये तो पता ही है आपको। और K इज द एक्सपेरिमेंटल, बताइए आपको कि Ka और pKa ये वैल्यू कैलकुलेट होती है, जिससे कि एसिडिक नेचर ज्यादा होगा कम होगा उसके बारे में डिस्कस करते हैं। जिसका Ka ज्यादा होगा, बताइए आपको, जिसका Ka ज्यादा होगा उसकी एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा होगी, और उसका 100% Ka ज्यादा होगा तो pKa क्या होगा, कम होगा। तो क्वेश्चन कहीं भी आ सकता है, क्वेश्चन ये भी पूछा सकता है कि ऑर्डर बताओ, और क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि बताओ किसका Ka ज्यादा है, किसका pKa ज्यादा है, या pKa क्रम क्या है, Ka क्रम क्या है, कुछ भी आ सकता है, तो तैयार रहना, ठीक है। तो इनमें थोड़ा सा कुछ दिक्कतें हैं, इनमें दिक्कतें रहती हैं, बाकी में ऑलमोस्ट दिक्कत कम है, ठीक है बच्चों, क्लियर है। तो चलो शुरुआत करें, क्वेश्चंस की बात करते हैं। तो यहीं पे क्वेश्चंस के बेस पर ही देखेंगे अपन लोग, उसी से समझ पाएंगे। तो क्वेश्चन समझना स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन ले लेते हैं, सिंपल क्वेश्चन लेते हैं। यहाँ पर मैंने अपना बेंजोइक एसिड रखा। अच्छा ये तो पता ही हो गया कि एसिडिक स्ट्रेंथ किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, किसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, बोलो, ये तो बताइए। एसिडिक स्ट्रेंथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसकी होगा, -I - M, बोलो हाँ है ना। और इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसके होगा, +I + M। H भी ले सकते हो, हाइपर कॉन्जुगेशन भी उसी का फैमिली का ही हो गया, एक तरह से व्यवहार देने की बात है, ठीक है। तो यहाँ पर हमने A ले लिया पहला, देन चलो ट्राई करो, क्या होगा, CH3 +I + H, यहाँ +I, यहाँ पर +I + H, सही है। तो क्या करें, +I + H ज्यादा होगा, एसिडिक स्ट्रेंथ कम होगा, तो H को तो इफेक्ट हो ही गया, अब बचा I का इफेक्ट। तो क्या कंडीशन करेंगे, एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ा रहा है, ये एसिडिक स्ट्रेंथ घटा रहा है, और ये भी घटा रहा है, घटा तो ये भी रहा है वैसे तो सबसे ज्यादा तो इसका हो गया, सबसे ज्यादा कौन आ गया, A, फिर आ गया, फिर और बताओ, फिर क्या हो गया, C, फिर क्या हो गया, B है, क्या कर रहे हो, C आएगा कि C आ गया, C और फिर B और D में, बताओ B और D में कौन सा आएगा, पहले A C आ गया और B और D, अब B और D ये दूर है, वो पास में है, तो ये दूर है, तो ये D आ गया और फिर आ गया B, ठीक है। अगर हम भूल जाए थोड़ी देर के लिए, भूल भी गए होगे, मैंने भी थोड़ी देर पहले जो पढ़ाया था भूल गए होगे, तो अब मैं चेंज करता हूं, मैं स्लाइड बदल देता हूं। देखो ये एक नाम आया था, अभी तक तो यहां पर भूल गए थे, अब आ गया, ये कुछ बताया था, और जब कुछ बताया था तब क्या होगा, ऑर्थो कहाँ है भाई साहब, ये है ऑर्थो, दिख रहा, ये क्या है भैया, ऑर्थो, दिखा, तो ऑर्थो कहाँ जाएगा, आगे, ऑर्थो कौन सा है, बी कहाँ है, ये कहाँ निकल गया, आगे, समझ में, हाँ क्लियर हुआ, बी निकल गया आगे। तो अब ऑर्डर क्या होगा, B A C, अब समझ में आई बात, अरे क्लियर हुआ, समझ में आ गया, गुड, क्यों भाई, क्या नहीं आया, बिल्कुल यही तो बात समझा रहा हूं, और समझा क्या रहा, और तो इफेक्ट प्रभावी पड़ जाएगा, समझ में आ गया, ऑर्थो इफेक्ट प्रभावी पड़ जाएगा, जो ग्रुप बताया था इसके अलावा कोई भी ग्रुप दिख जाएगा, आगे पटकना उसको, समझ गए,
ऑर्थो इफेक्ट है, दमदार है। इसका मतलब ऑर्थो वाले को पहले उस ग्रुप में, इसमें नहीं होना चाहिए, बस इसके छोड़ के जहां दिख जाए ऑर्थो पहले पटको। इस बात पर निर्भर नहीं करना कि वो बढ़ाएगा कि घटाएगा, उसका m क्या है, i क्या है, इस बात पर फोकस मत करना। इस बात पर फोकस मत करना कि वो m है कि i है, कैसा m है कैसा i है, फोकस नहीं करना होगा। ठीक है, और तो है तो मतलब आगे जाएगा। आगे बात समझ में क्लियर हो गया? चले भाई दूसरे क्वेश्चन, दूसरे प्रश्न की तरफ चल रहे हैं। चलो दूसरा प्रश्न ले लिया, ठीक है। अब आप शुरू हो जाओ, शुरू हो जाओ। या COH चलते रहो मेरे साथ में। या C हो गया, या NO2 हो गया, या D आ जाएंगे, या COH, या NO2। ठीक है बच्चों, दिख गया? तो क्या करना है, पहले ऑर्थो ढूंढना है, ढूंढ लिया, पटक दो आगे। पहले ऑर्थो ढूंढो, B पहले पटक दिया। अब आगे की कहानी, अब आगे की कहानी आप ही की जुबानी। यहाँ कितना हो गया, यहाँ माइनस आई है, यहाँ क्या है माइनस आई माइनस एम। माइनस आई माइनस एम क्या करते हैं, बढ़ाते हैं। तो कौन आएगा उसके बाद, C, नालायको, D आएगा। D के बाद कौन आएगा, C, और C के बाद कौन आएगा, आगे समझ में डाउट है, बता। फिनॉल, फिनॉल का केस है वो। आगे हाँ बोलो, विदाउट C पहले होना चाहिए था, किससे, D से। क्यों भाई, माइनस आई माइनस हम बढ़ा रहा है यार, क्या कर रहे हो, ये ज्यादा एंजॉय कर लिया इसीलिए ऐसा हो रहा है। चलो रे चलो जल्दी चलो। COH सेकेंड, फटाफट चलो। यहाँ COH, Cl, नेक्स्ट COH, Cl, D। बताओ, ऑर्थो वाले को पहले ले जाए, बिल्कुल ले जाए। ऑर्थो वाले को पहले ले जाए, बिल्कुल ले जाइए। ऑर्थो है भैया, ये पहले जाएगा, B पहले चला गया। अभी क्या है, माइनस आई है, ये भी माइनस आई है, ये भी माइनस आई है, प्लस M भी है, लेकिन आई हम बात करते हैं, आई डोमिनेंसी ज्यादा होती है। हाँ तो क्या होगा, B पहले आ गया, B के बाद कौन आ जाएगा, C, C के बाद कौन सा आ जाएगा, D, और D के बाद कौन सा आ जाएगा, E। सही जा रहे, कोई डाउट यहां तक, पक्का ना? चलो नेक्स्ट, फटाफट चलते रहो, रुकना नहीं है बिल्कुल भी। क्वेश्चन फटाफट निपटाओ, क्वेश्चन करेंगे अपन आज। हाँ भाई बताओ क्या हो जाएगा भाई, और तो ये हो गया तो B पहले आ गया। अब बाकी का व्यवहार बाद में, माइनस आई या माइनस आई माइनस M, है ना?
तो माइनस आई माइनस एम एसिड से बढ़ाता है घटाता है? बढ़ाता है। तो इसका मतलब क्या आ जाएगा? डी। डी के बाद सी। सही है, बहुत बढ़िया। चलो नेक्स्ट, फटाफट चलते रहो। क्या करना है? वही करना है जो पहले कर रहे थे, कहीं कोई बदलाव नहीं है। ठीक है, तो क्या होगा? और तो पहले पकड़ लो, बी पहले ले आए। अब आगे की कहानी देखते हैं। ये माइनस आई और ये भाई साहब माइनस आई प्लस एम, और एम डोमिनेंट होता है आई से, उधर कुछ नहीं है। माइनस आई बढ़ाता है घटाता है? माइनस आई एसिड नेचर बढ़ाता है घटाता है? ए भाई बढ़ाता है। तो सी आ गया, फिर ए आ गया, और फिर लास्ट में डी। डी क्यों लास्ट में आएगा? एम बड़ा है इसे, प्लस एम है ना, प्लस एम बड़ा है। तो प्लस एम बड़ा है तो प्लस एम क्या करेगा? घटाएगा। और आई क्या होगा? बढ़ाएगा। और एम आई में कौन डोमिनेंट है? एम। तो एम डोमिनेंट है तो वो घटा देगा, पीछे पहुंचा देगा। इसका मतलब पहले बी आएगा, समझ में आ गया? और तो ध्यान रखोगे, फिर उसके बाद सी आएगा, फिर ए आएगा, और फिर डी आएगा। अब क्वेश्चन हो रहा है, अब समझ में आ रहा है क्वेश्चन, कोई डाउट नहीं है? चलो नेक्स्ट आते हैं एक और क्वेश्चन में, फटाफट चलते रहे। अब हम एक क्वेश्चन लेके आ रहे हैं, यहां COH, यहां पर COH, यहां पर हमने फ्लोरीन लगा लिया, यहां फ्लोरीन, यहां क्लोरीन, यहां ब्रोमीन, और यहां आयोडीन। एक मिनट, सिंपल है। फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन है, यहां पर कौन सा इफेक्ट लगेगा बच्चों? माइनस आई। क्लियर है? माइनस आई माइनस आई माइनस आई और माइनस आई। क्लियर है? तो माइनस आई किसका ज्यादा होगा? एफ का। तो आंसर क्या आ जाएगा आपके पास में? ए बी सी और डी आ गया। ठीक है, अब एक क्वेश्चन और बनाता हूं, एक अच्छा सा क्वेश्चन। ठीक है, अब इस क्वेश्चन की बात करते हैं। इस क्वेश्चन में भी क्या सिचुएशन है, जरा इस क्वेश्चन में देखते हैं कि फ्लोरीन है हो गया आपके पास में माइनस आई और प्लस एम, याद आ गया होगा, आया ना? हेलोजन में प्लस एम होता है, माइनस आई होता है। यहां भी क्या होगा? माइनस आई प्लस एम। यहां क्या होगा? माइनस आई, और यहां क्या होगा? ठीक है, और आई ज्यादा होता है एम से, बिल्कुल सही बात है, कोई डाउट नहीं है। लेकिन अब मैं यहां पर आपको एक अच्छी सी बात सिखा रहा हूं, लाल कलर में लिख दे रहा हूं, इंपॉर्टेंट। ठीक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखा मैंने, देखो बात को समझना। आई और एम की बात कर रहे हैं,
आई और एम की बात कर रहे हैं। आई की बात करते हैं तो हैलोजन के केस में अगर हम बात करते हैं आई के लिए, तो आई का ऑर्डर होता है FCl Br आई। क्लियर होता है? समझ में आ गया? कोई डाउट नहीं है यहां तक? बढ़िया। और एम का इफेक्ट भी आपको, एम का ऑर्डर भी पता है क्या होता है, बताओ? एम का क्या है? देखो ना कॉपी में, देखो क्या होता है। यही होता है क्या यार? प्लस एम भी यही होता है। क्या होता है? FCl Br। अच्छा, ऐसा क्यों होता है कि F का प्लस एम ज्यादा होता है? F का प्लस एम ज्यादा होता है, जबकि F तो मो इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट है। कभी सोचा था? F मो इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट है, लेकिन प्लस एम भी F का ज्यादा होता है। तो इसका कारण बताइए क्या होता है? इसका कारण, जो प्लस एम का कारण क्या होता है? जैसे कि हमारे पास में ये कंडीशन है, जैसे मान लेता हूं ये कंडीशन हमारे पास में है। क्यों ऐसा होता है? तो इसका एक छोटा सा रीजन होता है, वो समझ लो। इसका रीजन ये होता है कि जितना छोटा हैलोजन होगा उसकी बॉन्ड लेंथ कम होगी। बोलो बच्चों, जितना छोटा हैलोजन होगा उसकी बॉन्ड लेंथ कम होगी, और बॉन्ड लेंथ कम होगी तो इनके बीच में जो इलेक्ट्रॉनों का जो ये होती है, ये कंडीशन होती है, ओवरलैपिंग होता है, बॉन्ड का फॉर्मेशन वो होगा, वो ज्यादा होगा। जितना छोटा होगा पास में होगा तो आसानी से अतिव्यापन हो जाएगा, ओवरलैपिंग हो जाएगी। ठीक है, बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है? इसलिए एम ज्यादा होगा। जितना छोटा होगा आसानी से पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाएगा। अरे होगा कि नहीं होगा? पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाएगा। जितना दूर होगा बॉन्ड लेंथ ज्यादा होगी, पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन नहीं होगा। तो एनर्जी डिफरेंस, और दूसरी बात, जितना एनर्जी का अंतर कम होता है, ध्यान रखना, आगे चल के सिखाएंगे, जितना एनर्जी का अंतर कम होता है उतना ही अच्छा अतिव्यापन हो जाता है। एनर्जी का अंतर जितना कम होगा उनके बीच में आसानी से ओवरलैपिंग होगी। अगर एनर्जी का डिफरेंस ज्यादा होगा, या कक्ष कोष की बात करें, जैसे यहां पर मान लेते हैं यहां पर 2p है, यहां 2p है, तो ऑर्बिटल में ओवरलैपिंग इजीली होगी। लेकिन एक का 2p और एक का 4p है, तो एनर्जी का डिफरेंस आ गया, तो ओवरलैपिंग नहीं होगी या कम होगी। समझ में आ गया? तो इसलिए फ्लोरीन जो होता है उसका F भी ज्यादा होता है, फ्लोरीन जो होता है उसका M भी ज्यादा होता है, और मो इलेक्ट्रोनिगेटिव, क्योंकि यहां पर ओवरलैपिंग नहीं हो रही है, यहां पर क्या हो रही है बच्चों? ओवरलैपिंग हो रही है। तो ओवरलैपिंग होने से फ्लोरीन ज्यादा होगा, फिर क्लोरीन, फिर ब्रोमीन, आयोडीन। ये रीजन मैंने बताया। और यहां क्या होता है? या तो खिंचाव होता है, खिंचाव होता है तो FCl भी आ रहा है। यहां तो समझ में आ गया? अब बात करते हैं एसिडिक स्ट्रेंथ की। एसिडिक स्ट्रेंथ की बात करते हैं तो एसिडिक स्ट्रेंथ अगर हम I की बात करते हैं तो -I क्या करता है? एसिडिक स्ट्रेंथ को बढ़ाता है, और प्लस M क्या करता है? एसिडिक स्ट्रेंथ को घटाता है। तो दोनों एक दूसरे को कंट्राडिक्ट करते हैं, क्रॉस करते हैं। बात समझ में आ गई है? क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? हैलोजन के केस में दिमाग में रखना है। और जब ऐसी सिचुएशन हो जाती है तो उस कंडीशन पर हम यहां पर एक एक्सपेरिमेंटल फैक्ट को लेके चलते हैं, यानी कि फाइनली जो भी बात करते हैं वो एक्सपेरिमेंटल फैक्ट को लेके चलते हैं। और एक्सपेरिमेंटल फैक्ट ये कहता है कि ऐसी कंडीशंस पर जो ऑर्डर डिफाइन किया जाएगा वो IBrClF का किया जाएगा। क्या कहा मैंने? IBrClF का किया जाएगा। ये है एक्सपेरिमेंटल फैक्ट। क्या कहा मैंने? एक्सपेरिमेंटल फैक्ट IBrClF का किया जाएगा। यानी कि इस जगह पर अब आपको क्रम रखना है। अगर आपको क्रम रखना है तो अब आपको IBrClF के अकॉर्डिंग करना है। यानी कि इसका मतलब D पहले होगा, फिर C होगा, फिर B होगा, और फिर भाई साहब A होगा। ये थी कहानी। क्लियर हुआ? समझ में आ गया? ये बात ध्यान रखिएगा, इन दोनों के बीच में मुझे एक्सपेरिमेंटल फैक्ट को लाना पड़ता है, इसलिए ऐसा होता है। क्लियर? कोई डाउट? समझ में आ गया? तो ये बात दिमाग में आपको रखनी है, इस जगह से ये कंडीशन अवेलेबल होगी। चलो, यहां तक कोई दिक्कत किसी को, कोई परेशानी यहां तक किसी को? तो और तो समझ में आ गया। चलो एक दो क्वेश्चन और, फिर उसके बाद और इंटरेस्टिंग बात करेंगे। चलो 8 की तरफ चलते हैं।
ये रहा क्वेश्चन आपके पास, जल्दी से ट्राई करें। बताओ बच्चों, तीनों में ऑर्थो इफेक्ट हो रहा है? अरे तीनों में ऑर्थो हो रहा है, पहले वाले में भी ऑर्थो, दूसरे वाले में भी ऑर्थो, तीसरे वाले में भी ऑर्थो। लेकिन अच्छा ऑर्थो कहाँ होगा? ऑर्थो क्या करता है? धक्का। जितना ज्यादा धक्का, जितना ज्यादा स्टेरिक एंट्रेंस, उतना ऑर्थो प्रभाव होगा। होगा कि नहीं होगा? तो ये ग्रुप बड़ा हो गया, ये ग्रुप छोटा हो गया, ये और छोटा हो गया। बच्चों समझ में आ रहा है? तो आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, बी हो जाएगा और फिर ए हो जाएगा। अरे क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? समझ में आ रही बात? कोई डाउट यहां तक? तो ये पॉइंट भी दिमाग में रखना है। यानी कि जितना बल्कि ग्रुप होता जाएगा, जितना बड़ा ग्रुप होता जाएगा, उतनी ही ज्यादा एसिडिक स्ट्रेंथ होगी, क्योंकि उतने ज्यादा ऑर्थो इफेक्ट होगा। लेकिन एक क्वेश्चन और आ सकता है, एक क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि मान लेते हैं ये कंडीशन अपन ने कर दी, यहां पर COH कर दिया, यहां पर ये कर दिया, और यहां पर COH कर दिया, यहां पर ये कर दिया। अब ऐसा कर दिया, एक जगह पर इकट्ठे लगा दिए, एक जगह पर अड़ोस पड़ोस में लगा दिए, तो बेटा B इज ग्रेटर देन A। मैं तुम्हें इकट्ठा खाना खिला दूं और मैं धीरे धीरे खाना खिलाऊं, तो कौन सा प्रभावी ज्यादा होगा? वाह 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 वाह, समझ में आया कि नहीं है? इसका मतलब ये हुआ कि साइड जितनी ज्यादा कवर अप होंगी, बात को ध्यान रखिएगा, जितनी साइड कवर अप होंगी, जितनी ज्यादा साइड कवर अप होंगी, उतना ही ज्यादा यहां से स्टेरिक एंट्रेंस लगेगा। समझ में आ रहा है बच्चों? और जितना ज्यादा स्टेरिक एंट्रेंस लगेगा, इसका मतलब ये होगा कि उतना ही ज्यादा उसका एसिडिक नेचर होगा। क्लियर हो गया? तो क्या देखना है मुझको? मुझको ये भी देखना है कि उस जगह पर एसिडिक स्ट्रेंथ का क्या कंडीशन है, यानी कि कितने नंबर्स है, एक जगह पर है कि दो जगह। अरे बोलो क्लियर हो गया? यहां तक समझ में आ गया है? पक्का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया ना? चलो ठीक है, नेक्स्ट आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। और अगला क्वेश्चन हमारा है, बताओ बच्चों, दिमाग में बात आ गई होगी। OH माइनस आई प्लस M माइनस आई प्लस M, कौन बड़ा है? MI से बड़ा है, MI से बड़ा है। यहां तक तो आप लोग समझ गए होंगे, तो मुझे पता है, होशियार बच्चे हो, है ना? अब आगे कहानी कर लेते हैं। तो आपके अकॉर्डिंग अब क्या आंसर आ रहा है? BAC आपके अकॉर्डिंग आ रहा है? BAC नहीं, अच्छा क्या? ACB, एक का आ गया ACB, एक का आ गया BAC, CAB भी आ गया। अच्छा भाई साहब, मुझे कारण बता दोगे ऐसा कैसे आया? ACB वाला कैसे आ गया? एक का चलो पहले बात करते हैं, भूल जाते हैं थोड़ी देर के लिए ऑर्थो इफेक्ट को, भूल जाते हैं थोड़ी देर के लिए। तो अगर हम ऑर्थो इफेक्ट को भूल जाए तो एसिडिक नेचर सबसे पहले बी में दिखेगा मुझको, फिर मुझे किस में दिखेगा? ए में दिखेगा, और फिर सी में दिखेगा। अगर मैं ऑर्थो इफेक्ट को भूल जाऊं तो BAC आ जाएगा। और अगर ऑर्थो इफेक्ट को देखूं तो ऑर्थो इफेक्ट तो इसमें होता नहीं है, तो देखूं कि नहीं देखूं? तो जवाब है नहीं देखोगे, और नहीं देखोगे तो फिर ए आगे आएगा नहीं, ए पीछे जाएगा, फिर आप दिमाग में लगा रहे होगे CAB माइनस आई। अब सुनो, होता क्या है यहां पर, उस बात को समझने की कोशिश करते हैं। जब हम इस फॉर्म को देखें तो एक काम करते हैं, हम जरा H निकाल के देखते हैं। कहानी में थोड़ा ट्विस्ट मारते हैं। ये C हो गया, ये डबल बॉन्ड हो गया, यहां पर O माइनस हो गया। ये तो मुझे कंफर्म हो गया कि OH जो है वो इसमें इतनी ताकत नहीं होती है कि वो उसको लंबवत कर सके। भाई G ग्रुप वो क्यों नहीं होता, OH क्यों नहीं होता, CN क्यों नहीं होता?
NH2 क्यों नहीं होता? क्योंकि उनके अंदर इतनी ताकत नहीं होती है, कमजोर होते हैं बेचारे, देखने में फूले फूले लग रहे हैं लेकिन ऐसे नहीं होते, तो ये उसको लंबवत नहीं कर पाते, नहीं कर पाएगा। इसका मतलब है कि मामला यहीं पर चलेगा, लेकिन एक चीज यहां पर और साथ में आएगी, क्या? इस पर निगेटिव चार्ज है और हाइड्रोजन पर पॉजिटिव चार्ज होगा ड्यू टू द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, और इसके कारण से क्या हो जाएगा, इनके बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग डेवलप हो जाएगी। समझो बात को, H और O के बीच में क्या हो जाएगी, हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाएगी, और हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या करता है, स्ट्रेंथ को बढ़ाता है, मजबूती को बढ़ाता है। बात समझ में आ गई है? इसका मतलब ये कैसा हो जाएगा, स्टेबल हो जाएगा। अरे क्लियर हो रहा है बच्चों, समझ में आ रहा है? ये हो जाएगा स्टेबल। दूसरी बात, एक और चीज समझने वाली बात है, आगे चल के सीखेंगे कि अगर कहीं पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होने से या नए बंध के बनने से अगर वहां पर रिंग का निर्माण हो जाए, रिंग का निर्माण हो जाए, 1 2 3 4 ये होगा, 5 6, और वो भी रिंग कौन सी, 6 मेंबर की, भाई साहब सोने पे सुहागा हो जाता है। इसको बोलते हैं किलेटीकरण, किलेटीकरण, चिलेशन, चिलेशन, चिलेशन। समझ में आ गई बात? इसको बोलते हैं चिलेशन, किलेटीकरण। अगर 6 मेंबर की रिंग बन जाती है तो उस कंडीशन पे उसकी जो स्टेबिलिटी होता है, स्थायित्व होता है, वो बम्पर रूप से बढ़ जाता है। समझ में आ गई बात? चिलेशन शब्द ध्यान रखना, चिलेशन, किलेटीकरण। तो हुआ कि नहीं हुआ यहां पर? मतलब इस H के निकलने के बाद जैसे ही H निकला, इस H ने लपक लिया उसको और हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना ली। आओ मिलके बनाए हाइड्रोजन बॉन्डिंग, आओ मिलके बनाए रिंग, बना ली रिंग, हो गया, स्टेबिलिटी बढ़ गई, बोलो हाँ या ना? और स्टेबिलिटी अगर इसकी बढ़ जाती है, मैंने कहा था संयुग्मी कोई भी होता है, कॉन्जुगेट है, उसकी स्टेबिलिटी बढ़ जाती है तो एसिडिक नेचर, नालायक को, एसिडिक नेचर बढ़ जाता है उसका जिससे आया है। समझ में आया कि नहीं है? इसका मतलब एसिडिक नेचर बढ़ जाए, सुधर जाओ तुम लोग। समझ में आया कि नहीं? जिससे आया है उसका, भाई ये स्टेबल ज्यादा हो गया तो वो वाला क्या हो गया, लेस स्टेबल, और अगर वो लेस स्टेबल हो गया तो एसिडिक नेचर उसका क्या हो जाएगा, बढ़ेगा। इसका मतलब ऑर्थो जो होगा वो पहले आएगा, और ऑर्थो पहले आएगा, फिर कौन सा आएगा, मेटा आएगा, और फिर कौन सा आएगा, पैरा आएगा। ये समझ में आया? ये है कंडीशन, ऑर्थो मेटा पैरा, यानी आंसर इज ABC। किसी ने नहीं बताया तो मैंने सुना नहीं जानबूझ के, ये कहना चाहते हो ABN। जल्दी से नोट करो। क्लियर हो गया? चलो नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन। चलो इस क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, इस क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। NH2 -I + M ऐसे तो होता है, या NH2 -I, या -I + M। दिमाग घूम रहा होगा, घूम रहा है? क्लियर है? मेटा ऑर्थो पैरा, मेटा ऑर्थो पैरा, ठीक है, MOP जी, ठीक है। मेटा समझ में आ गया होगा, -I, ठीक है। फिर ऑर्थो एंड पैरा में बात समझ में आ गई, ऑर्थो में आई है और यहां पर भी आई है, इसका मतलब इस जगह पर M का जो इफेक्ट था वो काम नहीं कर रहा है, और ये एक्सपेरिमेंटल फैक्ट मैंने दे दिया है आपको।
ठीक है, MOP। तो बच्चों समझ में आ गई बात, क्लियर हो गया, ऑर्थो इफेक्ट समझ में आ गया है। तो ये रहा आपके पास में ऑर्थो इफेक्ट, बाकी बातें फिर करेंगे कल।